सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पुनः आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः समुपस्थित हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान श्री दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी एवं जनक नंदनी जगत माता जानकी परस्पर नेत्र समीक्षण करने के उपरांत एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरपूर होकर के जिनके रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, परस्पर एक दूसरे का दीदार करने के उपरांत अब राम जी पुष्पों का चूंकि चयन करने आए हैं, इसलिए पुष्पों का चयन करते करते अकस्मात आंखों से ओझल हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। जनकनंदनी व्याकुल हो उठती हैं, चिंतन करती हैं कि राम जी कहाँ गए। उसी समय लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। जैसे विमल विधु अर्थात मल रहित चंद्रमा बादलों के मध्य से जलद पटल, जलद माने बादल, पटल अर्थात समूह, बादलों के समूह के मध्य से जिस प्रकार से विमल चंद्रमा प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार से अयोध्याधीश श्री दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी लता के मध्य से निर्मल चरित्र वाले, चरित्रशील, आचारशील और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने अनुज सहित प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शोभा शिव सुभग दो वीरा नील पीत जल जाभ शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गुक्ष बीच बीच कुसुम कली के। शोभा शिव सुभग दो वीरा, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, अर्थात जितनी शोभा है, जितनी सुंदरता है, राम जी तक ही सीमित है, राम जी से अधिक कुछ नहीं, ये कहने का अभिप्राय। नील पीत जल जाभ शरीरा, उनके शरीर की आभा नीले एवं पीले कमल के समान है। मोर पंख सिर सोहत नीके, सिर पर ललाट पट्ट पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है। गुक्ष बीच बीच कुसुम कली के, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ललाट पट्ट पर मोर पंख लगाए हुए हैं। क्यों? तो कहते हैं मोर जो होता है वो कामी नहीं होता, और जब हमारे अंदर नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं तब हम लोग विमल नहीं रह पाते, और विमलता के लिए कामनाओं का दमन निश्चित है। अर्थात मोर पंख लगाए श्री रामचंद्र जी शोभा की खान के साथ साथ निष्काम भावना वाले हैं। यह गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण क्ष बिछाए ब्रकट भ्रकुटी कच घूघर वारे नव सरोज लोचन रतनारे। भाल पर तिलक लगाए हुए हैं,
श्रम बिंदु सुहाए। अब मध्य मध्य में जब पुष्पों का चयन करने गए हैं तो नीलाम्बुजस्यामल कोमलांगम, भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत कमल के समान नीले कमल के भांति सुंदर एवं सुकुमार अंग हैं जिनके, ऐसे श्री रामचंद्र जी महाराज श्रम बिंदु अर्थात पसीनों की जो बूंदें होती हैं, पसीने की जो बूंदें होती हैं या जो कण होते हैं पसीने के, वो माथे पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, सुंदर लग रही हैं। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। विकट भ्रकुटी कच घूघर बारे, और कहते विकट भ्रकुटी, भ्रकुटियां भी टेढ़ी हैं। कच घूघर बारे, कच अर्थात जो केश पास है, बाल सिरसी जाल है, अर्थात केशों का जो समूह है वो घुघराले हैं। और नव सरोज लोचन रतनारे, नए लाल कमल के समान रतनारे अर्थात लाल लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु का मोल जाही। चारु चिबुक, चारु माने सुंदर, चिबुक अर्थात ये ठोड़ी, ये जो ठोड़ी होती है भाग बहुत सुंदर है। और क्या सुंदर है? बोले नासिका कपोला, नासिका भी बहुत सुंदर है, नाक। और कपोला अर्थात गाल भी बड़े सुंदर सुकुमार पुष्ट है, सुकुमार एवं पुष्ट है। हास विलास लेत मनु मोला, और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है, अर्थात मन को आकृष्ट कर लेती है। ऐसे राम जी क्या सुंदर सुकुमार पुष्ट शरीर है, भव्य दिव्य सुंदर करने के बाद चित्त आकर्षित हो जाता है। दर्शन अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो आनंद ही आनंद है। मुख छवि कही ना जाई मोहि पाही, तुलसीदास जी कह रहे हैं मुख की छवि का वर्णन मुझसे कही नहीं जाती, अर्थात मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं राम जी के स्वरूप का वर्णन कर पाऊं। जितना मैं कर रहा हूं उससे कहीं अधिक ही सुंदर है, ये तो मेरा अनुमान है। जो बिलो की बहु काम लजाही, काम लजाही, जिनको देखने के बाद बहुत सारे कामदेव अर्थात करोड़ों कामदेव शर्मा जाते हैं। या भाव पक्ष में आप यूं भी कह सकते हैं कि जो बिलो की बहु काम लजाही, बहु अर्थात श्री सीता जी माता लजाही, शर्मा रही हैं। राम जी के इस दिव्य स्वरूप को देखने के बाद चित्त तो आकर्षित है, परंतु नेत्र दर्शन करने के बाद तृप्त नहीं हो रहे हैं, और इधर दर्शन लालसा भी है और शर्म भी आ रही है। तो बहु काम लजाही, उर मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल शिवा। सुमन समेत बाम कर दो ना, सांवर कुंवर सखी सुटिलो ना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। उर मणि, उर अर्थात हृदय में, मणि अर्थात रत्न, माल कंबुगल सी गीवा, कंबु अर्थात कंठ में, जिनका कंठ शंख की समान आकृति वाला होता है उनको कंबु कंठ कहा जाता है। तो कंबु अर्थात शंख की भांति सुंदर ये कंठ है, और
हृदय स्थल पर मणियों से युक्त माला पड़ी हुई है। काम कलभ कर भुज बल शिवा, कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान, अर्थात हाथी की सूंड जैसे पहले पतली होती है, बाद में जितनी ऊपर जाती जाती है मोटी होती जाती है, उसी प्रकार से जिनके भुजदंड हैं, जो बल की सीमा है, अर्थात इससे ज्यादा बल किसी में है ही नहीं, जिनके दास में वो सामर्थ्य है। किन्हीं आचार्यों ने या संत महानुभावों ने एक भाव उपस्थापित किया कि जो एक हाथी में बल होता है, उतना बल 70,000 हाथियों में जितना होता है, उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। और 70,000 ऐरावतों में जो बल होता है वो एक इंद्र में होता है, और 70,000 इंद्रों में जो बल होता है वो हनुमान जी की कनिष्ठिका में उतना बल है। तो जिनके दास में इतना सामर्थ्य है तो उनके प्रभु स्वामी में कितना सामर्थ्य होगा, ये विचारणीय है। सुमन समेत बाम कर दोना, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। सांवर कुंवर सखी सुठिलोना, ऐ सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धरा, सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखीन अपान। श्रृंग सी पतली एवं लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी महाराज शोभा और शील के भंडार हैं। सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख करके सखियां अपने आप को भूल गईं। इस प्रकार से भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी इन सखियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।